श्री राम जी मध्याह्न 12 बजे अवतरित होते हैं। मध्याह्न काल में दिवस के मध्याह्न का चमचमाता सूर्य और श्री कृष्ण मध्य रात्रि को प्रकट होते हैं। अष्टमी है, अंधकारमयी रात्रि और मध्य रात्रि। इन अवतारों के प्रकट होने में थोड़ी शंका और समाधान बुद्धि में निखार लाएगी। भगवान जब सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, अकर्ता है, अभोक्ता है, विभु है, एक कण भी उसके सिवाय नहीं है, ऐसे घन सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो सच्चिदानंद घन होकर फिर प्रकट होना या जन्म लेना ये कैसे? और सर्व समर्थ भी है। तो रावण के लिए राम जी आए तो रावण को हार्ट अटैक भी कर सकते थे और निमित्त से भी तो मार सकते हैं, जो सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। वो क्या रावण के लिए वहाँ 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 करने वाले बालक बने, स्कूल जाएं, हाय सीता हे सीता ये सब करें? ये कैसे? सर्वसमर्थ है, निराकार है, व्यापक है, तो फिर साकार कैसे हुए? जब सारे ब्रह्मांडों में भरपूर है तो फिर से प्रकट होने का क्या मतलब है? कैसे हुए? और फिर प्रकट होने के लिए रामावतार में मध्याह्न का 12 बजा और कृष्णावतार में मध्य रात्रि, दोनों अवतार मध्य मध्य में हुए। इसके पीछे भी कोई रहस्य क्या है? एक तो जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? दूसरा, मध्य रात्रि और दिवस का मध्य कैसे चुनते कि दिवस का मध्याह्न काल में भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जो परिस्थितियों को बदलने वाली समझकर अपने समत्व में कुशल है वो कौशल्या जी। कौशल्या ज्ञान मार्ग में निपुण थी और दशरथ भक्तिमय हृदय थे। जनक ज्ञान मार्ग के थे तो उनकी पत्नी भक्ति में रह गई। ज्ञान मध्याह्न का सूर्य है, प्रकाश में, या तो मध्यकाल, आधा दिन उधर आधा दिन उधर, बीच का काल ये मध्य दिवस। ऐसे एक वृत्ति उठी और दूसरी उठने में है, वो मध्य समय भगवत प्रागट्य का है। ध्यान देना, एक विचार उठा और दूसरा उठने में जो मध्य काल है। एक श्वास गया भीतर और फिर बाहर आया, उसका मध्य काल जो है वहां भगवत सत्ता, ब्रह्म सत्ता है, ईश्वरीय प्रागट्य है। ऐसे रात्रि की मध्य दशा, घोर निराशा, अंधकारी अंधकार हो, थक गए, हार गए, तो भगवान की शरण पहुंचो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांति। जीवन में चारों तरफ अंधकार निराशा आ जाए तो भगवान की शरण ले। ये अर्थ भी कृष्ण अवतार से निकाला जा सकता है। और दूसरा, मध्य रात्रि, एक विचार आया, दूसरा आने के बीच की अवस्था,
वह कर्षित, आकर्षित, आह्लादित, आनंदित करने वाली चैतन्य अवस्था है। दिन का मध्य काल, मध्य सूर्य चमचमा रहा है, अर्थात ज्ञान के प्रकाश में अपने शुद्ध स्वरूप को देखो। वृत्ति आरूढ़ चैतन्य जो चिदाभास है, जो सुख दुख का एहसास करता है, वो एहसास करने का भी एहसास रात्रि की मध्यवस्था अंधकार में कुछ नहीं सूझता तो भगवान की शरण ले ले। किसी न किसी का आश्रय आदमी लेता है। बिना आश्रय व्यक्ति नहीं जीता। मुझे कोई आश्रय नहीं चाहिए ऐसा कहने वाला भी किसी न किसी के आश्रय है। जो बोलते निर्गुण निराकार है भगवान, वो भी ज्योति स्वरूप का ध्यान का आश्रय लेते। जब आश्रय लेना है तो कई ने मंत्रा का आश्रय लिया, हीन आश्रय। किसी ने कपट मुनि का आश्रय लिया तो उनको बदले में तबाही मिली। लेकिन जब भगवान का आश्रय लेते हैं तो शबरी भीलन जैसी व्यक्ति, निराधार व्यक्ति भी भगवत आश्रय लेती, सत्संग का आश्रय लेती तो महान हो जाती। रावण चीज, वस्तु और पदार्थों का आश्रय लेते हैं, वरदानों का आश्रय लेते हैं, लेकिन वरदान दाता में विश्रांति नहीं पाते तो रावण पिछड़े जाते। इन अवतारों प्रागट्यों के पीछे बड़ी आध्यात्मिक लीलाएं और सूचनाएं, प्रेरणाएं छुपी हुई। राम अवतार, कृष्ण अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, ये विषयों पर पहले भी सुना है, लेकिन नए लोगों की नए लोगों के पुण्य प्रताप से पुराने साधकों की भी सत्संग चर्चा फिर से सुनने से और खुश नसीबी और प्रसन्नता होती। आवृत्ति रस कर उपदेशात, जब तक परम तत्व का ज्ञान नहीं होता तो बार बार उसकी आवृत्ति करना हितकारक होता है। राम अवतरण भी परमात्मा ज्ञान के तरफ ले जाता है। कृष्ण अवतरण भी आनंद आह्लाद के साथ परमात्मा ज्ञान समत्व योग की तरफ ले जाता है। कृष्ण अवतार, राम अवतार, कुंभ मेला कुल मिलाकर तुम्हारे दुखों के सिर पर पैर रखने की कला विकसित हो और सुख बांटकर परम आनंद स्वरूप का साक्षात्कार हो। इसीलिए हरि सर्वसमर्थ है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो गई। भ्रुकुटी के विलास मात्र से सृष्टि की उथल पाथल कर सकते, बना सकते, विलय कर सकते। उनमें तो सामर्थ्य है, लेकिन उनके वायुदेव में भी इतना सामर्थ्य कि एक बार साइक्लोन आता है तो तबाही मचा देता है। उनकी पृथ्वी देवी में वो ताकत है कि जरा भूकंप होता है तो शहर के